तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उत्तर प्रदेश की सिलेक्टेड एवं बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन दिया हुआ उसे भी ऑन कर लें। प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार नहीं, आईपीएस राजीव कृष्ण यूपी पुलिस के नए डीजीपी। उत्तर प्रदेश पुलिस के नए मुखिया के नाम पर मुहर लग गई है। भारतीय पुलिस सेवा के 1900 बैच के अधिकारी राजीव कृष्ण राज्य पुलिस के नए महानिदेशक होंगे। हालांकि वह भी पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार की तरह कार्यवाहक महानिदेशक ही होंगे। अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार मिलेगा। हालांकि 31 मई रविवार रात 8 बजे के करीब राजीव कृष्ण की नियुक्ति की जानकारी दी गई है। राजीव कृष्ण यूपी पुलिस के 5वें कार्यवाहक डीजीपी होंगे। राजीव कृष्ण सीएम योगी आदित्यनाथ के भरोसेमंद अफसरों में गिने जाते हैं। इससे पहले राजीव कृष्ण पुलिस भर्ती परीक्षा जैसी चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। राजीव कृष्ण वर्तमान में डीजी विजिलेंस के पद पर तैनात थे। राजीव कृष्ण पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। राजीव कृष्ण ने डीजी विजिलेंस के पहले मथुरा, इटावा, आगरा, नोएडा और लखनऊ में एसपी जैसे चुनौतीपूर्ण पदों पर कार्य किया है। राजीव कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश में ही गौतम बुद्ध नगर में ही हुआ था। उत्तर प्रदेश में सही से नहीं चल रहा कानून का राज, बोली मायावती। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने रविवार को यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में कानून का राज सही से नहीं चल रहा है। बसपा प्रमुख मायावती ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देश के विभिन्न राज्यों में से खासकर यूपी में सामंती व आपराधिक तत्वों का वर्चस्व होने से जातिवादी एवं सांप्रदायिक द्वेष, हिंसा, अन्याय, अत्याचार तथा लोगों को उजाड़ने आदि की कार्रवाइयों से यह साबित हुआ है कि यहाँ कानून का राज सही से नहीं चल रहा है। उन्होंने एक अन्य पोस्ट के जरिए यूपी पुलिस के नए डीजीपी के सामने आने वाली कई चुनौतियों को गिनाया। उन्होंने कहा, ऐसे माहौल में यूपी पुलिस के नए प्रमुख के सामने राज्य में अपराध नियंत्रण व कानून का राज स्थापित करके सर्व समाज के लिए लोगों को उचित राहत पहुंचाने की बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही मायावती ने चिंता जताते हुए कहा कि प्रदेश के स्कूलों में 22 लाख बच्चों के एडमिशन में इस साल गिरावट आई है। उन्होंने प्रदेश सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि शिक्षा के महत्व और जरूरत पर उचित ध्यान देना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में बिजली बिल भुगतान में नई सुविधा, ऑनलाइन रिचार्ज संभव। उत्तर प्रदेश में बिजली बिलों के भुगतान में अब एक नई सहूलियत मिलने जा रही है। उपभोक्ताओं को अब बिजली बिल जमा करने के लिए किसी भी विभाग के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इस नई व्यवस्था से लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। गाजियाबाद के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए यह एक अच्छी खबर है। अब वे बिजली विभाग के कार्यालयों में जाने के बजाय प्रीपेड बिजली बिल का मीटर ऑनलाइन रिचार्ज कर सकेंगे। उपभोक्ता उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पर जाकर आसानी से रिचार्ज कर सकते हैं, जिससे उन्हें राहत मिलेगी और समय की बचत होगी। प्रीपेड मीटर ऊर्जा की माप के लिए डिजिटल और एनालॉग सर्किट जैसी पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का उपयोग करते हैं। ये मीटर पे ए यूज यू गो आधार पर काम करते हैं, जिसका अर्थ है कि ग्राहक बिजली का उपयोग करने से पहले ही भुगतान करते हैं। प्रदेश में चुनाव व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी, आम जनता चुनेगी जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख। प्रदेश सरकार सांसद और विधायक की तरह ही यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी सीधे जनता से कराने पर मंथन कर रही है। सूत्रों की माने तो प्रदेश सरकार जल्द ही इस बारे में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज सकती है। माना जा रहा है कि अगर केंद्र ने राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दिया तो आगामी पंचायत चुनाव में ही इस नई चुनाव प्रक्रिया को लागू कर दिया जाएगा। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने शुक्रवार को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके चर्चा की है। उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने प्रस्ताव रखा कि वह अधिकारियों को निर्देशित करे कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव सीधे जनता से कराने के संबंध में प्रस्ताव तैयार करें। प्रस्ताव तैयार कर इसे जल्द से जल्द केंद्र सरकार को भेजा जाए, जिससे समय रहते इसकी तैयारी की जा सके। राजभर का कहना है कि मुख्यमंत्री ने उनके इस प्रस्ताव से सहमत जताई है और जल्द ही प्रस्ताव केंद्र को भेजने का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने कहा कि वह पिछले चुनाव में ही यह चाहते थे, अधिकारियों से इसके लिए प्रस्ताव तैयार कराने के लिए कहेंगे। उत्तर प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव, गाजियाबाद से गोरखपुर तक बारिश और आंधी तूफान, तेज हवाएं। उत्तर प्रदेश में 1 जून 2025 को मौसम ने एक नया मोड़ लिया है। गाजियाबाद से गोरखपुर तक तेज हवाओं और बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मई में हुई बारिश ने गर्मी को कम किया था और अब जून में भी इसी तरह का मौसम दिख रहा है। आइए जानते हैं आज का मौसम कैसा रहेगा और इसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, मथुरा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, अयोध्या और बलरामपुर जैसे जिले इस अलर्ट में शामिल हैं। इन क्षेत्रों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। लोगों को तेज हवाओं और आंधी से सतर्क रहने की सलाह दी गई है।